हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल कॉन्सेप्ट एरा में। आज हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 मैनेजमेंट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट वी नीड टू नो दैट व्हाट इज मैनेजमेंट। एक्चुअली मैं हमेशा अपने बच्चों को बताती हूँ कि मैनेजमेंट का जो फर्स्ट लेसन होता है वो हमेशा आप अपने घर से सीखते हो। दैट ऑल द थिंग्स आर मैनेज्ड, ऑल द पीपल आर मैनेज्ड, कि कौन क्या काम करेगा, कौन सा सामान कहाँ रखना है, क्या एक कोऑर्डिनेशन होता है। तो वो कोई भी हम चीज़ों को जो सिस्टमैटिक वे होता है वो होता है मैनेजमेंट। In this chapter, we will study management is the process of getting things done through others with efficiently and effectively. मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको सारा काम खुद से करना है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट व्हेन यू आर गेटिंग द थिंग्स डन बाय अदर्स effectively and efficiently. You are just giving the guideline, you are just leading them, guiding them, communicating them, or the people are working. तो एक अच्छा जो मैनेजर होता है उसका यही काम होता है कि सब कामों को करवाना है, और किससे करवाना है, कैसे करवाना है, उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, इफेक्टिवनेस क्या होगी, वो सब हम देखते हैं अभी। एंड it is a purposeful activity. Every action in management directed towards a predefined objective. Every management should have a previous and predetermined objective. Without objective आपको किसी मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। जब आप कोई काम करने जा रहे हैं, आपके पास कोई टास्क है, कोई एम है, कोई ऑब्जेक्टिव है, तभी आपको मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और मैनेजमेंट अगर हम बात करते हैं तो यू विल फाइंड एवरीवेयर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सबसे पहले जो फर्स्ट लेसन हम सीखते हैं मैनेजमेंट का, दिस इज़ अ सिस्टम, सिस्टमैटिक वर्किंग। ये फर्स्ट लेसन हम अपने घर से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, यू विल गेट इट एवरीवेयर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बैंक, मेट्रो स्टेशन, wherever you are going, you just find that management is good or not. आप घर आकर या आप अपने आप से, अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करते हैं कि वहाँ बड़ा अच्छा सिस्टम था, मैनेजमेंट वॉज वेरी गुड। इवन अगर हम एक टेम्पल, एक नॉन ऑर्गेनाइजेशन में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी हम ऑब्जर्व करते हैं कि हाउ द मैनेजमेंट, हाउ द थिंग्स वर मैनेज्ड ओवर देयर। गॉट इट? नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज characteristics of management. Characteristics of management यानी features of management, these are very important. Like goal oriented, management is a goal oriented. Without goal there is no management. आपके पास अगर कोई गोल नहीं है तो आपको कुछ मैनेज ही नहीं करना है। तो मैनेजमेंट इज ऑलवेज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज परवेसिव। एज आई अर्लियर टोल्ड यू दैट परवेसिव का मीन्स होता है यूनिवर्सल। यू विल गेट मैनेजमेंट ईच एंड एवरीवेयर, वेदर इट इज़ अ स्मॉल, बिग, बिजनेस, नॉन बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन। आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर, और आपको एवरी लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, एवरीवेयर यू विल फाइंड मैनेजमेंट। विदाउट मैनेजमेंट देयर इज़ नथिंग। वहाँ पर आपको चीज़ें हैफजर्ड दिखाई देंगी, और वहाँ पर जो आपका ऑब्जर्वेंस होगा, आपका जो एक्सपीरियंस होगा, वो अच्छा नहीं होगा। सो दैट मैनेजमेंट इज परवेसिव, इट इज़ फाउंड एवरीवेयर। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। इट इज मैनेज्ड फॉर द वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। आपको कौन सा काम पहले करना है, पीपल यानी कौन क्या काम करने वाला है, ईच एंड एवरी डेजिग्नेशन इज ऑलरेडी decided. Operation, what work you are doing, is it going in a right way, wrong way, ये सारा आपको मैनेजमेंट ही बताता है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। यू कैन नॉट से कि आज हम मैनेजमेंट फॉलो कर लेते हैं या इस वीक हम मैनेजमेंट फॉलो कर लेते हैं, नेक्स्ट वीक लेट्स लुक व्हाट विल बी हैपन। ऐसा नहीं होता है। मैनेजमेंट आपको हमेशा फॉलो करना है टिल द एंड। अगर मैं आपसे बात करती हूँ, आप
एक अपने स्कूल की, अपने कॉलेज का, या आप अपने घर का कोई भी एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहेंगे, तो क्या वहाँ चीज़ें कल मैनेज थी और आज नहीं है तो चल रहा है? नहीं। आप स्टार्टिंग से फ्रॉम द डे 1 टू द टिल डेट आपको मैनेजमेंट हमेशा मिलेगा। जहाँ मैनेजमेंट लैक करेगा वहाँ थिंग्स जो होंगी वो हैफर्ट होंगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आती है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। व्हेन यू आर वर्किंग इन अ ग्रुप, सो यू विल हैव टू मैनेज ऑल द एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू देम। आपको सारी एक्टिविटीज़, सारे लोगों को, सारी चीज़ों को, सारे ऑपरेशंस को, सब कुछ आपको मैनेज करना है। दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है विच इज चेंजेबल। चेंजेबल मीन्स यू विल हैव टू अडेप्ट न्यू थिंग्स, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू चेंजेस। जो भी आपके न्यू चेंजेस आ रहे हैं, जब आप उसको ईजिली ग्रैप करते हो, अडेप्ट करते हो, दिस इज कॉल्ड डायनेमिक। और ये हम तभी अडेप्ट करते हैं जब हम किसी भी अच्छे मैनेजमेंट में वर्क करते हैं। हमारा जो मैनेजमेंट होता है वो स्मूथ होता है, अच्छा होता है, सो वी कैन ग्रैप द थिंग, अडेप्ट द थिंग वेरी इजीली। Next one is intangible. Management is intangible, which cannot be seen. It is only observed, experienced. अभी जैसे मैंने आपको प्रीवियस लाइन में बताया था कि जब हम कहीं भी जाते हैं तो हमारा ऑब्जर्वेंस होता है, हमारा एक्सपीरियंस होता है कि थिंग्स वर गुड और बैड. सो यू कैन नॉट सी इन द मैनेजमेंट with the visible eyes, you cannot touch it, you just feel it and experience it. It was good or bad, या इसमें कहीं कोई भी लैकिंग है, कोई हम सुधार कर सकते हैं, ये सब चीजें. Now these are the importance, significance of the management. और स्टूडेंट यहाँ पर मैं एक बात आपको बताऊंगी, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं फीचर्स और इम्पॉर्टेंस के बीच में. कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिग्निफिकेंस आर टोटली डिफरेंट. फीचर्स आपको बता रहा है कि मैनेजमेंट कैसा होता है, लाइक मैनेजमेंट कंटिन्यूस होता है, ग्रुप एक्टिविटी होती है, परवेजिव होता है. लेकिन सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस आपको ये बताती हैं कि वाई वी आर फॉलोइंग मैनेजमेंट, व्हाट इज द नीड ऑफ द मैनेजमेंट. Got it? Now, first is achieving group goal. Management helps in achieving group goal. When you are following the management, you are follow the things properly and correctly, तो आप अपने goal को बहुत properly achieve, timely achieve कर पाते हैं. Unifies the effort in all individual and channel them towards common organization objective. Without management, each person would work independently with no direction. अगर आपके पास कोई भी मैनेजमेंट नहीं है तो हर पर्सन, हर इंडिविजुअल पर्सन अपना अपना काम कर रहा है. देयर इज़ नो कोऑर्डिनेशन, नो टीम वर्क. तो जब आपके पास एक प्रॉपर टीम होती है, प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, तो आप अपने ग्रुप गोल को बहुत ईजीली अचीव कर पाते हो. इंक्रीज एफिशिएंसी, that means reduce cost and minimize the wastage. When you are doing same work again and again, so you will be efficient in that. Time, money, material, human resource, आपका effort, each and everything you can save or reduce or minimize. आपको जब कोई भी काम प्रॉपर तरीके से आप करेंगे तो वहाँ पर आप इन चीज़ों को मिनिमाइज कर सकते हैं. आपका टाइम, आपका एफर्ट, आपका मटीरियल रिसोर्स, आपका ह्यूमन रिसोर्स, ईच एंड एवरीथिंग. नाउ द थर्ड वन इज क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन. वहाँ पर डायनेमिक था, डायनेमिक फंक्शन, यहाँ है क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन. ये दो पॉइंट्स हैं जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो इट शुड बी क्लियर इन वेरी वेल मैनर. हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव एंड अडैप्ट कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, गोइंग इनटू एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आते हैं, आपका मैनेजमेंट आपको हेल्प करता है कि आप उसको अडाप्ट कर पाएँ ईजीली और आप उसके साथ फ्लेक्सिबल होते हुए काम करते रहें. ठीक है. नेक्स्ट वन इज अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव. एवरी वन इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे ऑल हैव देयर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, है ना. पर्सनल ऑब्जेक्टिव लाइक गुड सैलरी,
पीयर रिकॉग्निशन, है ना, सेफ्टी, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो अगर आपका एक मैनेजमेंट बहुत अच्छा वर्क करता है तो यू कैन अचीव योर पर्सनल ऑब्जेक्टिव वेरी easily. In this, through motivation, leadership, fair compensation, management align individual goal with the organizational goal. जब आपके organization के goal complete होंगे, simultaneously आपके personal goals भी achieve होंगे. Believe me, making employees feel valued and productive. In that organization, all the employees will feel इन सेफ हैंड्स. वो फेल करेंगे कि वो बहुत अच्छे हैंड्स में है. और जब आपकी कंपनी ग्रो कर रही है, आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है, तो आप भी ग्रो कर रहे हैं. डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी से मतलब होता है कि देखिए, इट्स अ बेसिक थिंग. वी आर like a company, we are taking resources from the society and giving it back to the society. सो दैट हमारे पास कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, उसको भी हमें कंप्लीट करना होता है. तो हम कहीं ना कहीं सोसाइटी का डेवलपमेंट करना भी हमारा काम होता है. प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज. सबसे बड़ा काम है कि यू ऑलवेज प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज इन अ reasonable and qualitative manner. Generate employment. Time to time you'll have to generate your employment also. Pay fair wages. Fulfill social responsibilities, thereby raising societies and standard of living. These are today's topic. So today we have cleared features of management and importance of management. In next class we will clear objectives of management and नेचर ऑफ मैनेजमेंट. एक और कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लेकर आऊँगी. दिस इज बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस क्यों यूज़ होता है. तो बने रहिए मेरी वीडियो में. अगले वीडियो में मिलते हैं इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ विद ऑब्जेक्टिव्स एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट. थैंक यू.